खावे हो ना अल्लाह है नींद मिला वो आने के लोग जो पूरे फॉग देखे जो हेलो जी भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः यं प्रवचन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जवाव पुत्रीति तन्मया तरवो विनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मिन् पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः गन्धाक्षतपत्राणि पुष्पाणि समर्पयामि भगवते नमो नमः व्रजेवशन्तमनवनीत जन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय शंख बजाओ महाराज ये बजा रहे हेलो 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 माइस टेस्टिंग हेलो भगवते भागवत महापुराणाय नमो नमः गन्धादि संपूजयामि नैवेद्यं ऋतुफलदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृते भद्राय नियतानरास्तमां पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः भगवते व्यासाय नमो नमः नमोस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपम् भगवते व्यासाय नमो नमः व्यासाय विष्णुरूपाय नमो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपत्रपुष्पं वस्त्रं समर्पयामि नारायण आरती ज्वालामालिन्ये नमः
हेलो 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 कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट माथे मुझ विराजे, मोर मुकुट शीश मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी सब मन मोहे, प्यारे बंसी तेरो मन मोहे, या छवि पे बलिहारी जाऊं, या छवि में बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, शरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीस झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास नाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों में दर्शन पाऊं, श्री चरणों में मैं दर्शन पाऊं, बांके
बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि भली भली जाऊं, हर देख युगल छवि भली भली जाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्राम्यतं केशवोपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेवि। हरिः ॐ जग्नेन जज्ञमाय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याश्चन्नास्तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिरेवाः। हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावतुलचाम्पटपाटलाब्जे पुन्नागजाति करवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तां ध्याना परमेश्वर। भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रचरन्ते श्रीकाहस्तानि गङ्गिणः तेघां सहस्रयोजनेव धन्वानि धन्वसि सप्ताशासन् परिधय स्त्रीः सप्त समिदः कृताः देवा यज्ञजन्तन्वान अवनन् कुरु कंपसुम। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।
भागवत भगवान की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सांवरी सरकार की जय। खाटू नरेश की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु। जय 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 श्री राधे श्याम नारायण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणः प्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले नवनीत नारायण भगवान की, राधा रमण भगवान की। अकारण करुणाकरण करुणालय वरुणालय दीनबंधु दीनानाथ श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंत अहेतु की कृपा इस परिवार पर हो रही है और हमारे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ यात्रा आज बढ़ते बढ़ते कौन से दिन पर आ गई? 6ठम दिवस में प्रवेश कर गई। यात्रा में हम किसी साधन पर जब बैठते हैं, हम कुछ प्रयास करते हैं क्या? किसी भी साधन में बैठे अगर हम, गाड़ी हो, घोड़ा हो, ट्रेन हो, बस हो, हवाई जहाज हो, हम तो बैठ जाते हैं। चलाता कौन है उसे? ड्राइवर चलाता है। हम भी बस शुभ संकल्प करके बैठ गए इस यात्रा में, अर्जुन की भांति, और अपनी इस यात्रा के रथ को सौंप दिया गोविंद के हाथों में। और ठाकुर जी इस रथ को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमने हृदय में गोविंद को विराजमान कर लिया और सौंप दिया इस गाड़ी का भार इस गोविंद के हाथों में। इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जब 2 दिवस की यात्रा होती है, निश्चिंत होकर सो जाते हैं ना? डर रहता है क्या? विश्वास है कि हम निश्चित लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे क्योंकि ड्राइवर अच्छा है। सुबह आंख खुलती तो पूछते कहां पहुंचे? ये पूछते कैसे पहुंचे? कोई पूछता है कैसे पहुंचे? पहुंच गए। सुख के दिन जल्दी बीत जाते हैं। आइए सब मिलकर के उसी गोविंद की प्रार्थना करते हैं। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, निष्काम होकर दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, निष्काम होकर दिन रात गाऊं। गोविंद
जागो उठो मोहन नैन खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नयन खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधव जी। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधव जी। गोविंद दामोदर माधव जी, हे कृष्ण हे यादव हे सखे जी। गोविंद दामोदर माधव जी, हे कृष्ण हे यादव हे सकेती। कोई नवेली पति को जगावे, प्राणेश जागो अब नींद त्यागो। कोई नवेली पति को जगावे, प्राणेश जागो अब नींद त्यागो। वेला यही है हरि गीत गाओ, गोविंद दामोदर माधव जी। वेला यही है हरि गीत गाओ, गोविंद दामोदर माधव जी। आता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ घर क्या रहे हैं। आता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधव जी। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधव जी। गोविंद दामोदर माधव जी, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। गोविंद दामोदर माधव जी, हे कृष्ण हे यादव हे सकेती। माता पिता बंधु सुपुत्र भगनी, नारी सुनैना धर्मेन्द्र सारे। माता पिता बंधु सुपुत्र भगनी, नारी सुनैना धर्मेन्द्र सारे। दाता जगत का झूठा पुकारो, गोविंद दामोदर माधव जी। माता जगत का झूठा पुकारूं, गोविंद दामोदर माधव जी। गोविंद दामोदर माधव जी, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। गोविंद दामोदर माधव जी, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। निष्काम होकर दिन रात गाओ, निष्काम होकर दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधव जी। गोविंद दामोदर माधव जी, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। गोविंद दामोदर माधव जी, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। गोविंद दामोदर माधव जी, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। गोविंद दामोदर माधव जी, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती।
उपस्थित
सभी भगवत चरण अनुरागी भक्त वृंद और सभी भक्तिमती माताओं, कल हमने श्री ठाकुर जी के अद्भुत ऐश्वर्य का दर्शन किया, जिसमें ठाकुर जी स्वयं पुजारी बन के अपनी ही पूजा करा रहे थे। ये लीलाएं ठाकुर जी क्यों करते हैं? जिनकी संकल्प दृष्टि से ही सारा चराचर जगत चलायमान हो रहा है, फिर भी ठाकुर जी ने इस धराधाम पर आकर के नर आकार लेकर के सगुण स्वरूप का दर्शन हम सबको कराया। ताकि हम जब अपने जीवन में प्रवेश करें तो हम भी ऐसी पूजाएं नित्य अपने जीवन में करें और इनका भाव समझ सकें कि क्या है भाव इनका। पूरे ब्रजमंडल में गिरिराज जी की विशेष महत्वता है। क्यों? ब्रजवासी कहते हैं महाराज और देवताओं को तो हम जैसे तुच्छ मानव पूजते हैं, लेकिन गिरिराज जी को तो स्वयं ठाकुर जी ने पूजा। इसलिए गिरिराज महोत्सव कल हमने मनाया, इसका विशेष महत्व है। कौन थे गिरिराज जी और ऐसे कौन से कर्म किए कि पर्वत रूप होकर के भी भगवान ने इनकी पूजा की? भागवत में तो विशेष इसका उल्लेख नहीं है, गर्ग संहिता में विशेष रूप से इसका उल्लेख आया है कि एक समय भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में जब श्री राधा जी के पास बैठे थे, लीलार्थ राधा जी को कहने लगे, राधिके मुझे कृष्ण रूप में अवतरित होकर के धराधाम में जाना पड़ेगा। तो मैं अकेला लीला नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें भी मुझे अपने साथ ले जाना पड़ेगा। राधा जी ने कहा, हे प्रभु, जहां आप वहां मैं, लेकिन मैं तो वहीं रहती हूं जहां पर वृंदावन है, जहां यमुना है, जहां गोवर्धन है, वहां मेरे मन को सुख प्राप्त होता है। अगर ये सब वहां नहीं है तो मैं धराधाम नहीं जाऊंगी। मैं क्षमा चाहती हूं आपसे। अगर आप इन सब चीजों का निर्माण इस भूलोक पर कर दो तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। तो कहते हैं जब ऐसी वाणी राधिका की सुनी भगवान ने तो हृदय द्रवित हो गया, नेत्र सजल हो गए, अश्रु बिंदु आंखों से टपक करके रास भूमि पर जा गिरा और वह अश्रु बिंदु पर्वत रूप में परिवर्तित हो गया। वह पर्वत नाना प्रकार के झरनों से, वृक्षों से, पुष्पों से आच्छादित हो गया। क्योंकि किसका अश्रु था? वो श्री ठाकुर जी की आंखों का अश्रु था। ऐसा देख करके राधा जी बड़ी प्रसन्न हुई। बोलिए तो रास भूमि में हुआ महाराज, इस धरा पर थोड़ी होगा ये। तो भगवान की प्रेरणा से सालमली द्वीप में
द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से श्री गोवर्धन जी का जन्म हुआ। द्रोणाचल भी पर्वत है और कालांतर में ये सारे पर्वत, सारे वृक्ष आदि जो है बोलते थे। भगवान के जानू से वृंदावन और वाम स्कंद से यमुना प्रकट हो गई। गोवर्धन का जन्म सुनकर हिमालय, सुमेरु आदि बड़े बड़े पर्वत वहां आकर के द्रोणाचल को बधाई देने लगे। उन्होंने सबने भगवान का ही स्वरूप जान करके बड़ी प्रशंसा की, श्रद्धा से पूजा की गोवर्धन की और इसे गोलोक में ले जाकर के स्थापित कर दिया। मैं आपसे आपके पुत्र को मांगता हूं, मैं भगवान का जप तप करता हूं, आपके पुत्र को काशी में स्थित करके उसके ऊपर बैठ करके और मैं तप करूंगा, आप मुझे इसे प्रदान करें। द्रोणाचल ने विचार किया अगर मैं मना कर दूंगा तो ऋषि क्रुद्ध होकर के कहीं श्राप ना दे दे, इसलिए मना नहीं कर पाए। इतने में श्री गोवर्धन जी बोल पड़े कि महाराज मेरी इच्छा को पूछा ही नहीं आपने, मैं चलना चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं। तो ऋषि ने कहा तुम अभी बालक हो, तुम्हारा अच्छा भला क्या है तुम्हें नहीं पता। तो महाराज वो तो कोई बात नहीं, मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूं, आप कैसे ले जाओगे मुझे। तो ऋषि ने कहा हंसते हुए बस चिंता मत करो, मैं भी कोई सामान्य नहीं हूं, भगवान का कृपा पात्र हूं, मैं तुझे अपने हाथ पर बैठा करके सुखपूर्वक ले चलूंगा। अब तो गोवर्धन जी घबराए, बोले काशी चला गया तो ठाकुर जी की लीलाएं कैसे देखूंगा। तो उन्होंने शर्त रख दी कि महाराज मैं आपके साथ चल तो रहा हूं, लेकिन मेरी भी शर्त है, अगर आपने राह में मार्ग में कहीं मुझे रख दिया तो फिर मैं आगे नहीं जाऊंगा। चिंता मत करो, मैं बहुत बलशाली हूं। और ऋषि ने हाथ पर गोवर्धन को रख करके आकाश मार्ग से चलने लगे। जो ही ब्रजमंडल आने वाला था, चिंता हो गई गोवर्धन जी को। ब्रजमंडल की झांकियां उभर आई, मानस पटल पर लीला की और अपने भार को और बढ़ा दिया। अचानक से थकावट महसूस हुई ऋषि को और उन्होंने थक करके एक जगह पर ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन जी को रख दिया और स्वयं लघु शंका आदि करने चले गए। वापस जब स्वस्थ स्वच्छ होकर के आते हैं और जैसे उठाना चाहा गोवर्धन जी को, गोवर्धन जी हिलने का नाम नहीं ले रहे। अरे गोवर्धन वत्स क्या हुआ, विनोद कर रहे हो मुझसे, चलो बहुत लंबा मार्ग है। हंसकर गोवर्धन जी ने कहा ऋषिवर आप भूल गए, मैंने एक शर्त रखी थी कि आप जहां पर मुझे रख दोगे वहीं पर मैं बैठ जाऊंगा, इसके आगे नहीं बढ़ूंगा। ऋषि समझ गए क्या लीला हुई है, क्रोध में भर करके श्राप दे दिया गोवर्धन जी को। मुझसे लीला करता है मूढ़ बालक, तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं तो श्राप देता हूं, तिल तिल करके घटता रहेगा। उसी दिन से गोवर्धन जी आज भी तिल तिल करके घटते जा रहे हैं। आंखों के सामने विग्रह इतना बड़ा था, देखते 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 सिमटते जा रहे हैं। जो लोग परिक्रमा करते हैं उन्हें पता होगा, जो एक 7 कोस की परिक्रमा करते हैं उस बीच में अब तो बाजार बन गए, मकान बन गए, थोड़ा सा अवशेष बचा है श्री ठाकुर जी का। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, प्रभु के वचन है कि जब तक इस धरा पर गंगा यमुना श्री गोवर्धन जी विराजमान है तब तक ये कलयुग पूर्ण रूप से यहां पर जम नहीं सकता। प्रभु कृपा से ठाकुर जी की परिक्रमाएं ठाकुर जी करवाता है हमसे भी। देखते देखते विगत 10 वर्षों में हमने भी देखा कि धीरे धीरे ठाकुर जी सिमटते जा रहे हैं।
तो ये थे गोवर्धन जी। और राधिका की लीला के लिए, राधिका जी की इच्छा के लिए ठाकुर जी ने गोवर्धन जी को यहां पर स्थापित किया। जो जो वस्तुएं गोलोक धाम में है वो सब कुछ हमारे ब्रज मंडल में भी है। तो एक तरह से कहे तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि धरा धाम पर गोलोक धाम भी है, तो वो कहां पर है? ब्रज मंडल में है। हमने कल गोवर्धन उत्सव मनाया, इसका आध्यात्मिक रूप समझे हम। ये लीलाएं हमें कुछ सिखाती हैं। गोवर्धन हमने कथा में सुना, गोनाम इंद्रिय, और वर्धन जो हमेशा बढ़ती रहती है। हम जब छोटे थे हमारे हाथ भी छोटे थे, शरीर भी छोटा सा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। कौन बढ़ा रहा है? छोटा सा बालक जन्म लेता है हमारे सामने, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। किसी ने आज तक देखा क्या कैसे बड़ा हुआ? 24 घंटे सामने एक टक लगा के देखते रहो तो भी समझ में नहीं आएगा कैसे बढ़ रहा है। कौन है जो बढ़ा रहा है? ये गोविंद बढ़ा रहा है। हमारे सामने खेलता है, कूदता है, विद्यालय जाता है, देखते देखते दाढ़ी मूछें उगाती है, समझ में नहीं आता। और प्रभु कृपा करते हैं तो वही बालक हमारे सामने वृद्ध भी हो जाता है, समझ में आता है। क्योंकि कौन बड़ा कर रहा है? ठाकुर जी कर रहे हैं बड़ा। समय, हमारे घर में घड़ी है ना, उसमें 3 सुई हैं। सबसे छोटा सेकंड वाला सुई, उससे बड़ा मिनट वाला सुई, उसके बड़ा घंटे वाला। सेकंड वाला तो दिख रहा है चलता हुआ, प्रतिक्षण दिखता है। मिनट वाला भी दिख जाता है कभी कभी, गौर से देखो तो बढ़ता हुआ दिखता है। लेकिन आज तक किसी को वो घंटे वाला सुइयां चलता हुआ दिखा गया? क्यों? समय निरंतर भाग रहा है लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते। जाता हुआ दिखता भी नहीं है और पकड़ भी नहीं सकते उसे। नर कहे समय जात है, समय कहे नर जात। ये मानव कहता है महाराज समय बीतता जा रहा है, और समय कहता है मैं तो वहीं का वहीं हूं, लेकिन नर बीत रहा है। प्रति क्षण अंतिम क्षण है, हर क्षण अंतिम क्षण है। वो क्षण हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। ये क्षण हम जी रहे हैं, क्षण आएगा वापस? कभी नहीं आएगा। जो होगा एकदम नवीन होगा, नित्य नया होगा। इसी का नाम ईश्वर है, जो नित्य नया है। भगवान ने क्या खाया था कल? माखन खाया था। माखन का नाम क्या है? नवनीत, जो नित्य नया है। माखन को एक दिन छोड़ दीजिए आप, खराब हो जाएगा। जैसे भगवान नित्य नए हैं, उसे ही भगवान प्रासन भी वही काम करते हैं जो नित्य नया है। इसलिए संत कहते हैं, हे मानव, तो नित्य नए जोश उमंग के साथ में जग और जग करके मेरे पास आ, और नित्य नई बात कर मेरे से, वही पुराना रिकॉर्ड मत सुना। हे प्रभु ये दे दे, हे प्रभु बेटा दे दे, हे प्रभु धन दे दे, हे प्रभु बेटा तो हो गया, बेटे के लिए बहू दे दे। रिकॉर्ड सुनते सुनते ठाकुर जी ऊब जाते हैं। वही गोवर्धन जो है साक्षात पर्वताकार रूप में कल अपने आप की पूजा करवा ली ठाकुर जी ने। और दूसरे भाव से बात करें तो हमारा जो संसार है, हमारा परिवार है, वो भी गोवर्धन है। जब संकट आता है तो ठाकुर जी छत्र बन करके खड़े हो जाते हैं और हम उसके नीचे आकर के बैठ जाते हैं। बोले महाराज बड़ा आनंद चल रहा है। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि अब मैं इस संकट से पार हो जाऊंगा, और ठाकुर जी को भी भूल जाता है।
मानो ठाकुर जी कह रहे अब संभाल लेगा तो। हाँ महाराज, आपने तो कहा कर्म तो कर ही रहा हूं, चिंता मत करिए। जैसे ही ठाकुर जी थोड़ा सा अपना छत्र हटाते हैं और ऐसा बड़ा संकट जीवन में आता है, फिर भागते हुए जाते हैं, ठाकुर जी आप ही बचाओ। जैसे कल गोप ग्वालों ने कहा, कन्हैया थोड़ा सा हाथ नीचे कर ले, हम है ना। ये पर्वत, ये गोवर्धन रूपी परिवार का बोझ भी ठाकुर जी ने उठा रखा है, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। उसकी शरण में रह करके हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करने वाला श्री ठाकुर जी है। आज गिरी को धारण करके ठाकुर जी गिरिराज बन गए और प्रभु ने ये गोवर्धन कब उठाया था? दीपावली के दूसरे दिन तो पूजन करवाया, दूसरे दिन आ गई बरसात, तृतीया को ठाकुर जी ने गोवर्धन को अपने हाथ में धारण किया और कहते हैं नवमी तक धारण किए रखा। उसी नवमी को क्या कहते हैं हम? अक्षय नवमी। बड़ी तिथि होती है ना। अब मेरे ठाकुर जी 8 समय खाते हैं, जिनके घर में गोपाल जी है उनको पता होगा, वैष्णव जो हैं उनको पता होगा भगवान कितनी बार खाते हैं। दर्शन भी कितने ठाकुर जी के? 8 समय के दर्शन है। और भगवान खड़े रहे कब तक गोवर्धन को लेकर के? 7 दिनों तक, है ना। किसी ने पूछा, महाराज ये ठाकुर जी इतने बड़े भुखड़े गए, 56 भोग खाते हैं महाराज रोज, क्या कारण है 56 भोग का? ठाकुर जी 8 समय खाते हैं और 7 दिनों तक ठाकुर जी ने कुछ खाया पिया नहीं। 7 दिनों तक खड़े रहे लेकर के। भक्तों ने मन में विचार किया, मेरे ठाकुर जी 8 बार खाने वाले, 7 दिनों से कुछ नहीं खाया। जैसे ही गोवर्धन को नीचे उतारा और 8 को 7 से गुणा कर तो कितने हो जाएंगे? 8 दिनों का 7 दिनों का 7 में भोग लगा दिया और 56 भोग ठाकुर जी को। बोले श्री सांवरिये सेठ की जय। ये भाव है। और 56 भोग जो हमने लगाए ना, वो 56 भोग नहीं है, वो तो हमारे भोग थे। कभी जाओ ब्रजमंडल में, गिरिराज जी जाइए, वहां मालूम चलेगा 56 भोग के द्रव्य अलग है। ये तो हमने 56 प्रकार की सामग्री ठाकुर जी को अर्पण कर दिया। 56 भोग के अंदर प्याज लहसुन तो है ही वर्जित, लाल मिर्च का भी उपयोग नहीं होता है, क्योंकि तामसी भाव ठाकुर जी को पसंद नहीं है। बत्तीस तरकारियां और 33 भोजन, 33 प्रकार की मिठाइयां, कितने हो गए? 55। और 56 की तुलसी, जैसे ही धराओगे ठाकुर जी भोग स्वीकार कर लेंगे। 32 प्रकार की नमकीन और 33 प्रकार की मिठाइयां और 56वीं तुलसी, जब ठाकुर जी को धराओगे ठाकुर जी 56 भोग स्वीकार कर लेंगे। बोले अलबेले सरकार की जय। शौकीन है ठाकुर जी बहुत हमारे। खाते हैं गोपाल, खिलाने वाला चाहिए। किसी ने कहा महाराज भगवान को रोज प्रसाद चढ़ाते हैं, रोज मिठाइयां अर्पित करते हैं, लेकिन भगवान तो खाते ही नहीं है और भाव से रोते रोते खिलाते हैं। महाराज मैंने क्यों भाई जबरदस्ती खिला रहे हैं, क्यों रोते रोते खिलाते हैं? महाराज भाव की बात बता रहा था मैं, भाव से खिलाते हैं। नहीं खाते भगवान, बोले खाते नहीं, हो ही नहीं सकता। आप बताइए महाराज कैसे? आपने मिठाई की दुकान से ठाकुर जी के लिए सुंदर सा मिठाई का डब्बा पैक करवाया, इतने में कोई मिला, बोले कहाँ जा रहे हैं जी? बोले ठाकुर जी के मंदिर जा रहे हैं मिठाई चढ़ाने के लिए। जब जा रहे हो तो कोई भी आपसे पूछेगा इस डब्बे में क्या है, तो आप क्या कहोगे? इसमें मिठाई है। और मंदिर में जाकर के जैसे ही पुजारी जी को दिया और उन्होंने उन्हें अर्पण किया, तुलसी डाली, वही मिठाई का डब्बा लेकर के वापस आए
एक कण भी ठाकुर जी ने नहीं लिया उसमें, ना पुजारी जी ने लिया। वैसा का वैसा डब्बा जब बाहर आया तुलसी सहित, और आपने किसी को पूछा या आपको किसी ने पूछा इस डब्बे में क्या है, क्या कहोगे आप? प्रसाद। मिठाई कोई मांगेगा नहीं आपसे, लेकिन जैसे ही प्रसाद नाम लोगे, बड़े से बड़ा करोड़पति भी बोला थोड़ा प्रसाद हमें भी दीजिए। नहीं खाया ठाकुर जी ने क्या? खाते ही वो प्रसाद बन गया। हाँ। और प्रसाद तो शब्द है, प्रसाद को सदुपड़ी भाषा में अगर और खोले तो 4 अक्षर आते हैं, पर साद। प्रसाद क्या है? प से प्रभु, र से राम, प्रभु राम के, सा से साक्षात, और द से दर्शन। राम के साक्षात दर्शन है प्रसाद। इसलिए प्रसाद का एक कण मात्र भी मिल जाए मानो तृप्त हो जाएंगे। प्रसाद की बड़ी महिमा है। इसलिए 56 भोग खाएं, हम संपन्न हैं, श्रीमंत हैं, ठाकुर जी की असीम कृपा है। लेकिन प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे हाथ में प्रसाद मिला है तो पूछे हम सबको, आपको मिला प्रसाद? आपको मिला कि नहीं? सभी लोगों को देख लिया, हमारे सामने जो है सबको मिल गया, पश्चात उस प्रसाद को खाने चाहिए। हमारे बीकानेर में बोले बांट बांट के खावना और बैकुंठा में जावना। बांट बांट के खाना चाहिए। तो ठाकुर जी ने 56 भोग क्यों खाए? हमने सुना अब तो सारे गोप ग्वाल जो हैं लाला के पास आई। जैसे ही गिरिराज जी को नीचे वापस विराजमान किया, लाला तेरे चरण कहाँ है? हम तुझे प्रणाम करना चाहते हैं। आज समझ में आ गई तू कोई सामान्य नहीं है, तू भगवान है, हम तुझे पूजना चाहते हैं। अब ठाकुर जी घबराए, बोले ये गोप ग्वाल मुझे भगवान बना देंगे, अभी ले जा करके ईशान कोण में बैठा देंगे और मंदिर में बैठा करके ऊपर से ताला बंद कर देंगे, तो मैं तो छटपट जाऊंगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे मैं कोई भगवान भगवान नहीं हूं, तो फिर तूने कैसे उठाया इतना बड़ा पर्वत, ये बता। सखा थे ठाकुर जी के, पूछ बैठे। तो भगवान ने अपना पिंड छुड़ाने के लिए एक बात कह दी, अरे मैंने आप लोगों को नहीं बताई एक बात। बोले क्या? हमें एक सिद्ध बाबा मिले थे। अच्छा, तो अरे उन बाबा ने मुझे प्रसन्न होकर के एक मंत्र दिया। बोले कौन सा मंत्र? बोले उस मंत्र की एक माला सटका लेवे और किसी के सामने जावे और वो मुझे देख लेवे तो उसका सारा बल मेरे अंदर आ जाए। बोले अच्छा ये बात है, तभी मैं कहूं कि मुझे कमजोरी क्यों लग रही है तुम्हें? तूने सारा मेरा बल जो है खींच लिया लाला, ये ठीक ना कि तूने वो मंत्र हमें भी दे। बोले वो मंत्र गुरु जी का मंत्र है ना, किसी को नहीं दे सकता। ऐसे करके ठाकुर जी ने अपना पिंड छुड़ाया, क्योंकि ठाकुर जी ने सोचा अगर ये मुझे भगवान मान लेगी तो मेरी लीलाएं कैसी होगी आगे। अब तो 10वीं के दिन इंद्र भगवान ने प्रभु से क्षमा याचना की थी, और भगवान ने इंद्र का मान भंग क्यों किया? ठाकुर जी इन जीवों का भी मान भंग करते हैं। जो श्रीमंत हो जाते हैं, जो श्रीमदांध हो जाते हैं, भगवान जी उनका मद भंग कर देते हैं। सबसे बड़ा नशा है तो लक्ष्मी का नशा है। बाकी नशे तो करो और उतर जाएगा एक समय के बाद, लेकिन लक्ष्मी का नशा जल्दी उतरता नहीं है। ब्रह्मा जी को भी नशा हो गया था ना, कल सारे गोप बालों लेकर के ब्रह्म लोक चले गए थे। आज वही नशा इंद्र को हुआ, भगवान ने उनका भी मान मर्दन कर दिया। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करता हूं, और जब प्रेम करता हूं तो उन्हें सारा ऐश्वर्य दे देता हूं, लेकिन वही जीव जब सारा ऐश्वर्य लेकर के मुझे भूल जाते हैं तो मैं बड़ा दुखी हो जाता हूं। ठाकुर जी भी दुखी होते हैं, लेकिन है तो मेरे ही वो। इसलिए ठाकुर जी हमें अपने पास बुलाने के लिए दुख देते हैं, और कोई कारण नहीं है। किसी ने पूछा महाराज भगवान जब इतना प्रेम करते हैं जीवों से
तो फिर दुख क्यों देते हैं इतना? हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो हमसे क्या मांगते हैं? खिलौने मांगते हैं, कोई द्रव्य मांगते हैं। और जब तक हम उन्हें वो खिलौना नहीं दिलाएं तब तक वो हमारे पास ही आते रहेंगे बार बार, पिताजी ये दिलाइए, पिताजी वो दिलाइए। जब तक आपने नहीं दिलाया तब तक वो आपके पास ही बैठे हैं, और जैसे ही वो खिलौना दिलाया आपने, दिलाते ही वो उसी खिलौने के साथ में खेलना आरंभ। अभी दृश्य घर घर में दिखता है ना? अब उस बालक को अपने पास बुलाना हो तो क्या करना पड़ेगा? वो खिलौना छुपा दीजिए। तो क्या करेगा? वो छटपट होकर के आपके पास आएगा वापस कि मुझे पता है पिताजी, आप मुझे मना कर रहे थे बार बार, आपके पास ही वो खिलौना है, एक बार मुझे खिलौना दे दीजिए। और जब तक नहीं दोगे तब तक वो आपके पास ही रहेगा, रोता रहेगा, बिलखता रहेगा, यहां तक कई बार तो मार भी देता है ना? तो ये परीक्षित, ये जीव भी ऐसे ही होते हैं। भगवान जब इनके सुख रूपी खिलौने को छीन लेता है, ये बड़े दुखी हो जाते हैं, तड़पने लगते हैं, और तड़पते भगवान के पास जाते हैं। और जब भगवान इनकी नहीं सुनता है तो भगवान को गालियां भी बकते हैं तो भगवान तू ठीक नहीं है, तू अच्छा नहीं है। मैं अपने भक्तों पर कृपा जब करता हूं तो धीरे धीरे उनका धन हरण करने लगता हूं। बोले ये क्या बात है महाराज? हाँ। बोले सारा धन ले लेते हो? बोले नहीं नहीं, सारा नहीं लेता हूं, कुछ धन उसका मैं लेने लगता हूं। जैसे व्यापारियों को घाटा होता है ना व्यापार में, किसके पास जाते हैं? हारे के सहारे की। जैसे ही दुख आता है हम कहां जाते हैं? श्री ठाकुर जी के दरबार में जाते हैं। महाराज बहुत घाटा हो गया, आज तो मार्केट बहुत डाउन था। ये क्या है? भगवान का तरीका है अपने पास बुलाने का। उसके पश्चात जब वो हमारे पास नित्य आने लगता है तो मैं धीरे धीरे उसका धन वापस लौटा भी देता हूं, क्योंकि ठाकुर जी कौन है? परम दयालु है। अब इस बात को जो जानता है वो तो दुखी होता नहीं है, क्योंकि ये माया का संसार है और इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बच पाए तो हम कौन है बचने वाले? इसलिए कभी भी जब घाटा होना शुरू हो, कोई दुख आना शुरू हो, समझ लेना ठाकुर जी आवाज दे रहे हैं, आजा, और चुपचाप चले जाना चाहिए। समझ जाना चाहिए ठाकुर जी ही है। वैसे ही हमारे घरों में गुरुजन भी जो है हमारे यही तो बातें बार बार बताते हैं हमें। उनकी बातें कड़वी तो लगती है, बोले पता नहीं 6 दिनों से आ गए हैं, रोज खाली ज्ञान ही ज्ञान दिए जा रहे हैं, घड़ी भी नहीं देखते हैं। कल तो 8:30 बजा दी। हमारे घर में माता पिता भी नित्य डांटते रहते हैं हमें, और बच्चे कहते हैं पता नहीं पिताजी को क्या हो गया है, चिक 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 करते रहते हैं 24 घंटे। वो पिता कौन है? वो भी परम पिता का काम कर रहा है। उसे पता है अगर आप बिगड़ गए, अगर आप पटरी से उतर गए तो आगे चल करके आपको नुकसान होना है। वो तो अपना जीवन जी रहा है। उस माँ को क्या लेना आपसे? उसने तो अपना जीवन जी लिया आपके लिए। उस पिता को आपसे क्या चाहिए? आप सारी दौलत, आपकी सारी जो संपदा है वो ला करके ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करें, ठाकुर ये चाहता है। और आपने अर्पण की, ठाकुर जी ले लेगा क्या आपकी संपदा को? एक पिता चाहता है कि उसका पुत्र कमाई करे, मेरे से भी आगे चला जाए। वो चाहता है कि जब वो कमा करके लाए तो मुझे अर्पित करे। लेकिन ये आज के पुत्र डर जाते हैं, अरे पिताजी को दे दूंगा, सारी रख ली तो मेरे अपने भी तो खर्चे हैं, मैं भी शादीशुदा हूं। भूल जाता है अरे तुझे इस अवस्था तक पहुंचाने वाला तेरे पिता ही तो है। भूल जाता है। एक बार हिम्मत करके देव तो सरी पिता को देखो, वो गदगद होकर के रो पड़ेंगे, उनकी आंखों से भाव निकल पड़ेंगे और वो सब कुछ आपको लौटा देंगे। बेटा अब मेरी तो उम्र हो गई, तू जाने, तेरा काम जाने, इस घर को तू ही संभाल ले, मैं तो अवस्था आ गई मेरी तरफ। लेकिन उस परम पिता को हम नहीं समझ पाते हैं, और उस धरा पर जो पिता है उसे आज के बच्चे नहीं समझ पाते हैं।
प्रत्येक सभाओं में, प्रत्येक संकीर्तन में आपने मां की बात सुनी होगी। मां की महिमा हम रोज सुनते हैं, लेकिन पिता को भूल जाते हैं। उसकी दशा भी उस ब्रह्मा की तरह है, सारी सृष्टि को बनाता है, लेकिन किसी की मंदिर में ब्रह्मा नहीं दिखते हैं। आइए आज पिता की महिमा सुनते हैं। मुझे नहीं पता सभा में बैठे जितने भक्त हैं किनके माता पिता है, किनके नहीं है। जिनके हैं ना, वो अपने आप को भाग्यशाली समझना कि उनके ऊपर साक्षात नारायण लक्ष्मी का हाथ है। हमारे ज्योतिष में कहते हैं जब तक माता पिता है ना, छत्र है हमारे ऊपर, और चले गए तो छत्र भंग हो गया। तो जब तक यह कर लो पूजा उनकी, मना लो, कर लो आराधना उनकी, वो साक्षात नारायण है। गुरुदेव भगवान कहा करते हैं हमें कि माता पिता भगवान से भी बड़े हैं। कैसे? ब्रह्मा ने हमको जन्म दिया, हमें उत्पन्न किया, तो हमारे माता पिता ने हमें उत्पन्न किया, तो ब्रह्मा हुए ना वो। विष्णु हमारी पालना करते हैं, लक्ष्मी सहित हमारी पालना किसने की? माता पिता ने। तो वो कौन हुए? विष्णु लक्ष्मी हो गए। और भगवान शंकर नरसंहार करते हैं, मारते हैं वो, क्योंकि हमारे माता पिता सपने में सोच सकते हैं हमें मारने की। कोई सोचे तो मारे उसे वो जाकर के। क्या बोलता है मेरे बेटे के लिए, क्या बोलता है मेरी बेटी के लिए? तो हुए कि नहीं भगवान से बड़े? भगवान तो हमें मारते भी हैं, लेकिन हमारे माता पिता सोच भी नहीं सकते हमें मारने की। मां की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। मां की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। रोटी कपड़ा और मकान, परिवार का सारा जहां है पिता। मां की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। पिता से ही तो पिता से ही तो हर बच्चे के होते हजारों सपने हैं। पिता है संग तो पिता है संग तो हर बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। बच्चों की हर आशा और खुशियों का है इंतजार पिता। मां की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। मां की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। मां की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। मां की महिमा छलक कर सबको ही दिख जाती है।
कभी कहते हैं माँ तो बड़ी दयालु है, माँ तो बड़ी कोमल है, सबको दिख जाती है। माँ की ममता छलक छलक कर सबको ही